अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और मैं कल से अभी तक हैरान और परेशान हूँ और मैंने इस पर बात भी नहीं की है। न कल रात को प्रोग्राम में किया, न आज मैंने सुबह को जल्दी से वीलॉग किया और मैं सर पकड़ के बैठा हूँ कि ये हमारे मुल्क में क्या हो गया है और किस किस्म के जोकर्स और मतलब परस्त लोग जो है वो हमारे ऊपर आके यानी विराजमान हो गए। अब देखिए, कल जो चौधरी परवेज लाई ने पंजाब असेंबली के अंदर किया वो उनको ज़ेब नहीं देता था, बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता था कि वो कार्रवाई रोकें। एक तरफ लोग फाके कर रहे हैं, लोगों के मसले नहीं चल रहे, कारोबारी ज़िंदगी नहीं चल रहा, मईशत का पहिया जैम हो चुका है इनकी गलत पुरानी पॉलिसीज़ की वजह से, और वो मज़ीद हुकूमत नहीं चलने देना चाह रहे। वो नहीं चाहते कि बजट पास हो जाए किसी तरह या बजट पेश हो जाए पंजाब पे, जो कल हुआ। मैं रात को उसकी बात कर रहा हूँ, कभी इस बात पर झगड़ा, कभी उस पर लड़ाई, कभी इस पे सार्जेंट ऑफ आर्म्स को बुलाओ, कभी ये करो। चौधरी परवेज लाई जो है उम्र के इस हिस्से में आके वो सब कुछ कर रहे हैं कि जिसका उन्होंने हमेशा हम जैसे दोस्तों को ये बताया कि यार है नहीं करना चाहिए, और अब वही कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई चारा नहीं छोड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास कि वो अब स्पीकर के खिलाफ एक अदम एतमाद की तहरीक करे और उसको अप्रूव करवाए। और मैं आपको ये बता दूं कि तहरीक इंसाफ के बहुत लोग हैं जो खुद चौधरी परवेज लाई के खिलाफ वोट डालने को तैयार हैं। मुझे कल से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के, मेरी बातें हुई हैं, वो कहते हैं यार मुल्क खड़ा हुआ है, हम ठीक है, हम हुकूमत के मुखालिफ हैं, लेकिन हम असेंबली के अंदर लड़ाई करके हम बजट के अंदर चेंजेस करवाना चाहते हैं, तब्दीलियां लाना चाहते हैं। और यहाँ पे एक शख्स जो है वो मैं ना मानूं कि उसने रट लगाई हुई है हर बात पे। एनीवे, मईशत का जो हाल हो रहा है वो तो अब मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं कि IMF का तर्जुमान ने कहा है कि जी वो हमारे बजट से खुश नहीं है। बेसिकली जो फेडरल बजट आया वो उससे खुश नहीं है। इसका मतलब है कि उनके ख्याल में हमारी रिकवरीज कमज़ोर हैं और हमारी रिकवरीज हो नहीं सकती पूरी की पूरी। तो अब इसका मतलब है कि IMF की मनमानी के मुताबिक हमें मज़ीद इक़दाम करने पड़ेंगे। उनमें जो फौरी तौर पे चीज़ जहन में आती है कि पेट्रोल और बिजली तो और महंगा होगा। ये तो अब फोरगॉन कंक्लूजन है कि अब इसकी वजह से पेट्रोल और बिजली जो है उसने महंगा होना है। लेकिन ये मईशत को संभालने में बड़ी रुकावटें हैं और सही यानी रास्ता नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि हमारे मुल्क में मईशत के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ कोई पॉलिसी आज तक वाज़ेह ही नहीं है। और कोई हुकूमत जो है जब वो जारी होती है वो वक्ती पॉलिसी अपनी बनाती है। जैसे ये गुज़िश्ता हुकूमत थी कि जब उन्होंने देखा कि मुल्क दलदल में डूब रहा है, हमारी पॉलिसीज़ की वजह से डिफ़ॉल्ट की तरफ पहुँच चुका है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, श्रीलंका बनता जा रहा है, तो उन्होंने मज़ीद ऐसे काम करके कि पेट्रोल और 10 रुपए कम करके और सब्सिडीज़ बढ़ाकर उन्होंने कहा आने वाले देखेंगे, उनके लिए तो हम बारूदी सुरंगें खोद के जा रहे हैं ऐसी की तैसी, वरना लोग ये कहेंगे कि देखो इनसे तो अच्छा इमरान खान था, इससे तो अच्छी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी कि इन्होंने और वो कर दिया। कोई 5 साल का, कोई 10 साल का कोई प्लान नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में ऐसी इकनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए जो तमाम जमातें मिलकर उस पर एग्री करें, ताकि कल को जो मर्जी जमात हुकूमत में आए वो उस पॉलिसी को टेम्पर नहीं कर सकेगी और लॉन्ग टर्म गोल हो। फिर आप देखें कि ज़राअत के मंसूबे को, ज़राअत के शोबे को बेहतर बनाने के लिए कोई मंसूबा बंदी नहीं है। एग्रीकल्चरल बोल के हम कमोडिटीज़ हमारे पास हो सकती हैं और महंगी कमोडिटीज़ हम खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि दालें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और दालें हमें क्यों इंपोर्ट करनी पड़ती हैं? क्योंकि हम उगा नहीं रहे, हम उसको बो नहीं रहे। और कहाँ से करते हैं? हम कनाडा से करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। तो को पूछे इतना लंबा लंबा जो फ्रेट है वो पड़ता तो आके गरीब आदमी को जिसने दाल लेनी है तो उसको पड़ता है। तो हमें सस्ती दाल कैसे मिल सकती है? भाई आपने इस मुल्क में मज़हब के नाम पे इतनी सियासत कर ली लोगों ने, मैं जिन्होंने की मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप ना ईरान से मंगा सकते हैं, ना इंडिया से मंगा सकते हैं, ना किसी और हमसाया मुल्क से मंगा सकते हैं। कम से कम आप सियासत करें अपनी, लेकिन उसको इतना तो अलग रखें कि आपका गरीब आदमी जो है उसके घर में फाका ना हो। वो जो है आप अपनी एग्रीकल्चरल जो यील्ड है उसको बेहतर करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। किसान जो है वो बेचारा डूबता जा रहा है, मरता जा रहा है, उसको सहूलत ही नहीं मिल रही है। अब इंडस्ट्री आप देख लें कि अयूब खान का दौर जो था वो कैपिटलिज्म का दौर था, उस वक्त भुट्टो का दौर आया तो वो नेशनलिज्म का दौर आ गया। जिया का दौर जो था वो कर्जे लेने की इब्तदा हुई, यानी ये भी वहीं से हमें तोहफा मिला था। फिर लिबरल इकॉनमी आई और फिर IMF की तरफ जाना पड़ा। और पिछले 75 साल से हम अपनी मईशत के साथ सिर्फ तजर्बे कर रहे हैं, कुछ नहीं जो जिसकी समझ में आता है घर से उठ के आता है और वो हमारी तकदीर बन जाती है।
लोकल बॉडीज़ को आप लाते नहीं हैं, लाते हैं तो उनको आप टैक्स इकट्ठा करने के इख्तियारात नहीं देते, हालांकि वो सबसे फाल तरीका है टैक्स कलेक्शन का। लेकिन हम लोकल बॉडीज़ आने दें तो कोई ऐसी बात हो ना, कोई इकदामात ही नहीं है। सियासतदान जो है वो उसकी कानून साजी में रोड़े अटकाते रहते हैं। बैंक और हुकूमत जो है उनका आपस में एक मिली भगत है, क्योंकि हुकूमत को सबसे ज़्यादा जो बोरिंग करनी है वो फिर अपने लोकल बैंक से करनी है, और वो शरह सूद जो है उसको बढ़ा कर रखती है हुकूमत, उनको लालच देने के लिए, कैरेट देने के लिए। जब शरह सूद बढ़ती है तो आम आदमी तो कारोबार कर नहीं सकता। वो 14% सूद पे कौन कारोबार करेगा? यानी 25% का मुनाफा कमाएगा तो 14 बैंक को देगा, अपने खर्चे निकालेगा और फिर कुछ 4% घर लेके जाएगा। तो वो तो होता नहीं है। तो उन बैंकों का सारा पैसा उस चक्कर में हुकूमत वक्त बोरो कर लेती है। तो हमारे ट्रेड के लिए या बिजनेस के लिए या SMEs के लिए, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है, उसके लिए कोई बैंकों के पास पैसे ही नहीं होते। और आप पैसे लेने जाएं, आपको कारोबार करने जाए तो इतने आपको दौड़े लगवाते हैं, ये कागज तो वो कागज, हाथ का अंगूठा, पैर का अंगूठा, बाप का अंगूठा, फलां का अंगूठा, कि आप कहते हैं यार लानत भेजो, मैंने लेना ही नहीं है यार, ये मैं किस चक्कर में पड़ा, फिर ये गिरवी रख दो, वो गिरवी रख दो, घर भी दे दो, फैक्ट्री भी दे दो, गाड़ी को भी कागज दे दो, और फिर औने पौने दामों का एक लोन ले लो। अब ऊपर से हम अपनी दुश्मनियों में हम अपना नुकसान करते हैं। जैसे इंडिया एक पॉलिसी है, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया से आप जितनी मर्जी लड़ाई करनी है आप करें, आप अपना ट्रेड तो ओपन रखें। आपको सस्ती सब्जी मिलती है, सस्ता गोश्त मिलता है, आपको सस्ती दाल मिलती है, आपको बहुत कुछ सस्ता मिलता है, जिसका आपको फ्रेट का आपको इतना ज़्यादा देना पड़ता है। बहरहाल सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो भी एक हमारी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब कोई मईशत जो है वो ठहरने लगती है कहीं पे, तो हमारा कोई ना कोई लॉन्ग मार्च हो जाती है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का दौरा कैंसिल हो जाता है, और चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। CPEC जैसी पॉलिसी को हमारी हुकूमतों ने मुतवातिर जो है वो कॉमन एक कमिटमेंट के साथ नहीं चलाया, तो कैसे हालात ठीक होंगे इस मुल्क के? मुझे नहीं समझ आती कि जब तक इन सियासतदानों के हाथ में है, और इन्होंने तो सिर्फ लड़ाइयाँ करनी है, इन्होंने वोट के नाम पे लड़ाई करनी है, मज़हब के नाम पे लड़ाई करनी है, लसानियत के नाम पे लड़ाई करनी है, सुबाइयत के नाम पे लड़ाई करनी है, बरादरी के नाम पे लड़ाई करनी है। लड़ते रहना है ताकि मेरा वोटर जो है वो मेरा ही रहे, इस मुल्क का ना हो जाए किसी तरह से। आप क्या कहते हैं इसमें मुझे अपनी राय दीजिएगा। और टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह।